क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले बच्चों इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हमने पढ़ा दिया है और वो वीडियो अपलोड हमारे चैनल पर हो चुकी है विक्रम सर क्लास 8 पर। अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो ज़रूर हमारे चैनल पर आप जाके देख सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज हम करेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 को पूरा कवर कर लेंगे और ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट चैप्टर को समझते हैं कि इस लास्ट पार्ट में क्या बोल रखा है बिपिन बापू के बारे में। ठीक है बच्चों, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाएं बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं हम बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी के बारे में पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं हम। देखिए बच्चों, पहले हम एक पैरा पूरा पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद उसकी हम क्या बताएंगे बच्चों, उसकी हिंदी बताएंगे आपको, उसको समझाएंगे। देखिए पार्ट 4 में क्या बोला है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करवाते हैं। डॉक्टर चंदा ने बोला था कि आपको वापस से रांची की ट्रिप कर लेनी चाहिए। तो बिपिन चौधरी ने बोला तुरंत शाम को ही ब्रेकफास्ट के द्वारा, मतलब ब्रेकफास्ट जब वो कर रहा था तो ऑफिस में ही, तो उसने बोल दिया फर्स्ट क्लास की टिकट काट दो मेरी शाम की रांची की ट्रिप के लिए। तो रांची की ट्रिप के लिए टिकट कटवा लेता है, फर्स्ट क्लास टिकट कटवाता है वो, फर्स्ट क्लास टिकट। ठीक है बच्चों, तो आप देखते हैं पैरा 4 में, गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज्ड at once that he had never been there before. He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morabdi hills, with none of this had he the slightest acquaintance would a trip to the Hudru Falls help. He did not believe so, but at the same time he did not wish to live with the feeling that he had not tried enough. So he arranged for a car and left for Hudru in the afternoon. तो बच्चों इस पैरे में, इस पूरे पैरे में इन्होंने क्या बोला है, देखिए अगली ही सुबह रांची में ट्रेन से उतरकर उन्हें एक बार में ही एहसास हुआ कि वे पहले कभी वहाँ नहीं आए थे। मतलब उनको जब वो रांची की ट्रिप पर गए थे तो जब वो उतरे स्टेशन से तो उनको रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर पहली बार भी नहीं आया, कभी भी नहीं आया मैं यहाँ, तो यहाँ तो पहली बार आया हूँ, मैं पहले कभी आया ही नहीं हूँ यहाँ पर। तो 58 में ऐसा कैसे हो गया, रांची की ट्रिप के बारे में मैं सारी चीज़ें भूल चुका हूँ। तो वो रियलाइज़ कर रहे थे कि मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर। ठीक है बच्चों, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर। वहाँ स्टेशन से बाहर जाने और एक टैक्सी ली और थोड़ी देर के लिए शहर के आसपास घूमे हुए उन्होंने महसूस किया कि सड़कों, इमारतों, होटल, बाज़ारों, मुराबादी पहाड़ी, इनमें से किसी के साथ भी वे जरा भी परिचित नहीं थे। उनको कुछ याद ही नहीं था, इनके बारे में उन्होंने पहली बार देखा था ये सारी चीज़ें। क्या हुड्रू फॉल्स की यात्रा से कुछ मुझे मदद मिलेगी? उन्हें विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन उसी समय वे इस भावना के साथ वापस नहीं जाना चाहते थे कि उन्हें पर्याप्त कोशिश नहीं की थी। इसलिए उन्होंने एक कार की व्यवस्था की और दोपहर में हुड्रू के लिए रवाना हो गए। कहाँ के लिए बच्चों? हुड्रू के लिए, लेफ्ट फॉर हुड्रू। आगे पढ़ते हैं बच्चों। At 5 o'clock, the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Bapu lying unconscious beside a boulder when अब इसके आगे क्या लिखा है, एक मिनट बच्चों। When he came around, the first thing Bipin Bapu said was I am finished, there's no hope left। तो बच्चों यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि हुड्रू में उसी दोपहर को 5 बजे
एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू। हुड्रू में उसी समय उसी दोपहर को 5 बजे पिकनिक मनाने वालों के एक समूह से 2 गुजराती सज्जनों ने बिपिन बापू के एक शिलाखंड के बगल में बेहोश पड़ा देखा। जब उन्हें होश आया, पहली बात तो बिपिन बापू ने कहा था मैं समाप्त हो गया हूँ, कोई उम्मीद नहीं बची है मेरे पास। मैं क्या हो गया हूँ बच्चों? आई एम फिनिश्ड, देयर इज नो होप लेफ्ट। आई एम फिनिश्ड, देयर इज नो होप लेफ्ट। मैं समाप्त हो गया हूँ और मुझ में कोई उम्मीद ही नहीं बची है अब। आगे देखो, नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बापू वॉज बैक इन कलकत्ता। ही रियलाइज दैट देर वॉज अ ट्रूली नो होप फॉर हिम, soon he would lose everything, his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind was he going to end up। ठीक है बच्चों, end up in the asylum at बिपिन बापू could not think any more। तो यहाँ पर बच्चों उन्होंने ये बोला, अगली सुबह जब वो बेहोश थे, अगली सुबह बिपिन बापू वापस कलकत्ता आ गए थे। उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में उनके लिए कोई उम्मीद ही नहीं बची है और जल्द ही वे सब कुछ क्या हो देंगे, खो देंगे। काम करने के लिए उसकी इच्छा और उसका आत्मविश्वास, उसकी क्षमता या मन का क्या होता है बच्चों, संतुलन, क्या वे अंत में पागलपन में भी चले जाएंगे, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो गया था कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। पागलपन पर भी आ जाएंगे। बिपिन बापू अब और नहीं सोच सकते थे। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। बच्चों अब अगर बैकग्राउंड में कोई भी नॉइजेस आए तो बच्चों उसे इग्नोर करिएगा और मेरी वॉइस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा बच्चों। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू come over। Then after a shower he got into bed with an one bag clamped on his head। Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box। अब आगे देखते हैं थोड़ा। लेटर बॉक्स, a greenish envelope with his name in red ink on it। वापस घर आकर उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और उनसे आकर मिलने के लिए कहा। फिर नहाने के बाद वे बर्फ़ की एक थैली अपने सिर पर बंधाकर बिस्तर पर लेट गए। जैसे ये लेटे हुए हैं बच्चों, तो बंधाकर वो बिस्तर पर लेट गए। ठीक है, और उसी समय नौकर उनके लिए एक पत्र लाया था, लेटर लेके आया था बच्चों, और जिसे कोई व्यक्ति लेटर बॉक्स में डालकर चला गया था। और एक हरा लिफाफा था जिस पर लाल स्याही से उनका नाम लिखा था। क्या नाम, नाम लिखा हुआ था, उसके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ था। अबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। इन एक मिनट बच्चों, हाँ, इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बापू हैड अ फीलिंग दैट he ought to go through the letter। He tore open the envelope and took out the letter। This is what he read। अब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर यह बोला हुआ है, नाम के ऊपर तत्काल और गोपनीय लिखा था, अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ था, तत्काल और गोपनीय। तो गोपनीय लिखा हुआ था। अपनी हालत के बावजूद बिपिन बापू को लग रहा था कि उन्हें पत्र पढ़ना चाहिए। उन्होंने लिफाफा खोला और पत्र निकाल लिया और उन्होंने ये पढ़ा। दिस इज़ व्हाट ही रीड। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों, इन्होंने क्या पढ़ा उसके बारे में, लेटर के अंदर क्या लिखा था उसमें देखते हैं। डियर बिपिन, प्रिय बिपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no memory, so my resources are limited, but I have an imagination,
a part of which I used in a retribution of your unfeeling behavior. Well, you will be all right again now. A novel have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few months. तो बच्चों इस लेटर में ये लिखा था कि मुझे पता नहीं थी कि समृद्धि तुम्हारे भीतर इस तरह का परिवर्तन लाएगी, जो कि इसने किया है मतलब जो मैंने ये क्या कहते हैं उसको बच्चों, मतलब ऐसी समृद्धि तुम्हारे भीतर के अंदर कैसे लाएगी जो आपको परिवर्तन ला देगी। क्या एक पुराने दोस्त को उसकी बुरी किस्मत से बाहर निकालने में मदद करना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था? मेरे पास पैसे नहीं है और इसलिए मेरे संसाधन सीमित हैं, मेरे रिसोर्सेज क्या बच्चों कम है। और ये लेटर कौन लिख रहा है बच्चों? चुन्नीलाल लिख रहा है। मेरे पास केवल कल्पना है जिससे एक हिस्से का उपयोग मैंने आपके अबोध व्यवहार के प्रतिकार में किया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। खैर, अब आप फिर से ठीक हो जाएंगे। मेरे द्वारा लिखे एक उपन्यास पर एक प्रकाशक द्वारा विचार किया गया है। अगर वह इसे काफ़ी पसंद करता है, यह मेरे लिए अगले कुछ महीनों तक आजीविका देगा। ये मतलब वो उसने क्या लिखा है बच्चों, एक लिखा है उसने, पब्लिशर करिए, तो अगर वो बिक जाएगी, अगर वो हो जाए तो मेरे लिए खूब बहुत ही इनफ रहेगा। चुन्नीलाल बोलता है। When Dr. Chanda came, Bipin Bapu said, I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. A unique case, said Dr. Chanda. I shall certainly write about it in a medical journal. The reason why I sent for you, said Bipin Bapu, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a pain killer. तो यहाँ पर इन्होंने बोला तुम्हारी मतलब ये जो होता है ये वैन डॉक्टर चंदा कम, जब डॉक्टर चंदा आए तो बिपिन बापू ने कहा मैं ठीक हूँ। रांची में ट्रेन से उतरते ही ये सब वापस याद आ गया मुझको, उतरते ही ये सब वापस आ गया मुझको। डॉक्टर चंदा ने कहा एक अनोखा मामला है, मैं निश्चित रूप से इसके बारे में एक मेडिकल जर्नल में लिखूंगी। बिपिन बापू ने कहा आपको बुलाने का कारण है कि रांची में गिरने के कारण मेरे कूल्हे में दर्द है। क्या आप मेरे लिए एक दर्द निवारक दवा लिख सकते हैं? बस इन्होंने ये बोला। और ये सत्यजीत राय की कहानी है बच्चों इसमें। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आपको कहानी समझ में आई। अगर आपको कहानी समझ में आई है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा बच्चों। तो मिलता अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।